हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे ओम के नियम का जो है सैद्धांतिक सत्यापन, स्थूल नियम का सैद्धांतिक सत्यापन। उसमें हम समीकरण 4 तक पहुंच चुके थे। तो एक बार मैं फिर से समीकरण 3 और 4 को लिख देता हूं। समीकरण 3 थी I इक्वल ANE स्क्वायर E टो बाई M, ये नंबर 3। लेकिन फिर हमने यहाँ लिखा था लेकिन यहाँ E की वैल्यू जो है आपके पास वो V अपॉन L, ये नंबर 4। यहाँ V विभवांतर, चालक के सिरों पर विभवांतर, V विभवांतर, और यहाँ L जो है वो चालक की लंबाई, ठीक है। ये हमारे पास में समीकरण 3 और समीकरण 4 थी। ANE स्क्वायर E टो बाई M। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो बाई यूजिंग 3 व 4 से क्या रिजल्ट आएगा? I इक्वल ANE स्क्वायर, E की वैल्यू V अपॉन L रख दें और इनटू में ये M है और ये टॉ, ठीक है। मैंने यहाँ E की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब इसको हम मैथमेटिकली अरेंजमेंट में ले लें, V अपॉन आई निकालें हम, V अपॉन आई। तो V अपॉन आई निकालेंगे तो V के अपॉन में I को शिफ्ट कर देंगे, एल एम को इधर ले आएंगे, ANE स्क्वायर टो को इसके अपॉन में ले जाएंगे। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं LM अपॉन में ANE स्क्वायर टो, ठीक है। हमने सिर्फ V अपॉन ये वाली टर्म और अपॉन में ये I कर दिया, LM को इधर ले आए, बाकी जो गुणांक थे उसको इसके बटी में लेके गए। ऐसा हमने इसलिए किया कि हम इनको डायरेक्ट माप सकते हैं। क्या? वोल्टेज जो है वो वोल्टमीटर से माप सकते हैं विभवांतर, और I धारा जो है वो एमीटर से माप सकते हैं। और ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास में 5, ठीक। अब समीकरण 5 में जो है वो राइट हैंड साइड जो है उस पर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या है? यदि हम चालक की जो परिस्थितियां हैं उनको नियत कर दें कि न तो उसका ताप बढ़ाएं, न उसकी सिंचाई करें, न उसको कूटे पीटे, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो समीकरण 5 की राइट हैंड साइड है ना, ये नियत हो जाएगी। हमें यहां लिखनी पड़ेगी, यदि चालक की भौतिक परिस्थितियां जैसे क्या क्या? ताप, यांत्रिक सामर्थ्य आदि। यदि चालक की भौतिक परिस्थितियां ताप, यांत्रिक सामर्थ्य आदि नियत हो तब हमारे पास में क्या होगा? समीकरण 5 का दायां पक्ष, समीकरण 5 का दायां पक्ष नियत रहेगा। अर्थात मैं इस दाएं पक्ष को इसको किसी कांस्टेंट के बराबर लिख लूं तो R अर्थात R बराबर LM अपॉन ANE स्क्वायर टो, ये नियत इस कंडीशन के तहत, और ये नंबर आ गई आपके पास में 6। तो जब हम चालक की भौतिक परिस्थितियों को यदि कांस्टेंट कर देते हैं तो समीकरण 5 का दाहिना जो पक्ष है वो हमारे पास में नियत हो जाता है। अब समीकरण 6 का मान किस में रख दिया जाए? यहाँ 5 में। तो 5 व 6 से V इक्वल आर आई, V अपॉन आई इक्वल R, ठीक है। V अपॉन आई इक्वल ये चीज क्या हो जाएगी? R हो जाएगी। और V इक्वल आर आई, ये आपके पास में समीकरण नंबर 7। और रिजल्ट क्या मिला इससे? रिजल्ट मिला कि V समानुपाती किसके? I के।
अर्थात किसी चालक के सिरों पर जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती है। तो ओम ने जो है इस बात को फार्मूलों के बेस के ऊपर या सैद्धांतिक तौर के ऊपर इस चीज को दिखाया कि देखिए v किसके समानुपाती होता है, I के रूप में होता है। तो यहाँ आपके पास में जो है ये नियम अब स्थूल रूप में चला गया। अब हम इस थ्योरेटिकल जो प्रूफ दिया गया है इसका प्रैक्टिकल प्रूफ जो है वो भी हम ले सकते हैं। ओम के नियम का जो है प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक सत्यापन होता है वो प्रयोग के द्वारा भी यही बात सामने आती है। तो अब आप इसे जो है नोट कर लेंगे और हम इसी के आगे ओम का जो नियम है उसका कथन हम पढ़ेंगे। तो हम ही से स्टार्ट करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, ये नियम क्या इसका कथन है, ये हमने इसका सैद्धांतिक सत्यापन देख लिया। अब जो है इसका प्रैक्टिकल सत्यापन भी हम देखेंगे। तो फिर है इस नियमानुसार किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा की समानुपाती होता है। यदि चालक की भौतिक परिस्थितियां ताप, यांत्रिक सामर्थ्य आदि नियत रहे। यदि चालक की भौतिक परिस्थितियां जो हैं वो नियत रहे तब हम ये कह सकते हैं कि जो है v किसके समानुपाती है, v जो है वो I के समानुपाती है। ठीक है। भौतिक परिस्थितियां, ताप, यांत्रिक सामर्थ्य या भौतिक अवस्थाएं भी कह सकते हैं, भौतिक अवस्थाएं जो है वो समान रहे, ताप, यांत्रिक सामर्थ्य आदि नियत रहे। तो ये हमारे पास में जो है ओम का नियम हो गया। तो फिर इसको मैथमेटिकल रूप में लिखें, अर्थात V समानुपाती I और V इक्वल R I, जहां R चालक का प्रतिरोध है, ठीक है। तो ये चालक का प्रतिरोध है। अब इसका हम
परिपथ भी बना सकते हैं। तो परिपथ जो है प्रायोगिक सत्यापन के लिए क्या परिपथ होगा वो हम देखें। तो फिर प्रायोगिक सत्यापन के लिए परिपथ, तो फिर ओम के नियम के सत्यापन के लिए ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए, ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए विद्युत परिपथ, तो ये आपके पास में एक विद्युत स्रोत है, प्लस माइनस ये धारा नियंत्रक है, और ये हमारे पास में जो है धारा मापने के लिए एमीटर है, एमीटर। ये कोई चालक प्रतिरोध है, चालक है, ये कुंजी, तो ये हमने बना दिया उसका प्रायोगिक परिपथ। और इसके सिरों पर विभवांतर मापने के लिए ये वोल्टमीटर है, ठीक है। RH बैटरी, ये प्लस माइनस, और ये धारा की दिशा प्लस से किधर, माइनस की ओर, ठीक। अब यहां हम इस प्रायोगिक परिपथ में देखेंगे ये चालक है, इस चालक के सिरों के ऊपर ये हमारे पास रियोस्टेट है, इसको आगे या पीछे खिसका करके इसके सिरों पर विभवांतर के विभिन्न पाठ्यांक लेकर और इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं के पाठ्यांक लेकर एक ग्राफीय निरूपण किया जाए, तो वो ग्राफीय निरूपण एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो हमें इस बात के बारे में बताती है कि वास्तव में V किसके समानुपाती है, I के समानुपाती है, ठीक है। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं यदि चालक के सिरों पर धारा नियंत्रक की सहायता से विभिन्न विभवांतर आरोपित कर धाराओं के पाठ्यांक लेकर ग्राफीय निरूपण किया जाए, तब IV ग्राफ रैखिक प्राप्त होती है, तो फिर हमने यहां जो है ये I धारा एम्पियर में, विभवांतर V जो है
वो वोल्ट में, और ये जब हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये I समानुपाती V समानुपाती I प्राप्त होती है, V समानुपाती I। अब इससे ये पता लगता है कि प्रैक्टिकल करके और जब ये मान हम रखते हैं और ये ग्राफिक निरूपण करते हैं तो V समानुपाती I प्रैक्टिकली भी आता है, तो देखिए प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओम ने थ्योरेटिकल व्यू में जो बात बताई थी कि V समानुपाती I है, वही बात यहाँ प्रैक्टिकल व्यू में भी सेम ही आती है। इसका मतलब ओम का नियम जो है वो बिल्कुल सही है, वो उसका प्रैक्टिकल जो प्रूफ है वो उसके सैद्धांतिक सत्यापन को वेरीफाई कर देता है। लेकिन अब यहाँ हम इस IV ग्राफ जो है इसका जो ढाल है वो क्या होगा, हम इस ग्राफ को V और I में लेंगे तो भी ये स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगी IV ग्राफ का ढाल, IV ग्राफ, IV ग्राफ के ढाल का व्युत्क्रम, IV ग्राफ के ढाल का व्युत्क्रम प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, कैसे? IV ग्राफ का ढाल क्या दिखाएं, M बराबर tan थीटा बराबर I अपॉन में V। ठीक है, ढाल निकालेंगे IV ग्राफ का तो हम I अपॉन में V इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल इसी चीज को हम 1 अपॉन में V अपॉन I भी लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम 1 अपॉन में R भी लिख सकते हैं, क्योंकि V अपॉन I इक्वल R। तो IV ग्राफ का जो ढाल है उसका जो व्युत्क्रम है वो प्रतिरोध को बताएगा। ये आपके पास में जो है 1/R व्युत्क्रम है प्रतिरोध का। तो फिर ये हमारे पास में जो है ग्राफ, यदि मान लीजिए कि VI ही होती तो फिर VI ग्राफ के लिए, VI ग्राफ के लिए तब हम ग्राफ किस तरीके से ड्रा करते, तब ये हमारे पास में एक्स एक्सिस बन जाती करंट I एम्पियर में, ये बन जाती V वोल्ट में, और यहां जो है हम ये कहें कि VI ग्राफ का ढाल, VI ग्राफ का ढाल, ये ग्राफ आपके पास में सीधी ही आती। यहां भी आप V समानुपाती I या I समानुपाती V कह सकते हैं। तो VI ग्राफ का ढाल ये हम M से रिप्रेजेंट करेंगे, ये tan थीटा होगा, ये V अपॉन में I होगा, दैट इज इक्वल टू R होगा। तो VI ग्राफ का जो ढाल है वो आपके पास में प्रतिरोध आएगा, और IV ग्राफ का जो ढाल है वो ढाल का जो व्युत्क्रम है वो प्रतिरोध आएगा। तो इन दोनों में हम जो है ग्राफ को हम समझ सकते हैं, एक IV ग्राफ और एक VI ग्राफ, दोनों की ही नेचर कैसी है, दोनों की ही नेचर जो है वो रैखिक है। तो इस तरीके से जो है हम ये ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन जो है वो हम दे सकते हैं। लेकिन यहां से हमने एक बात देखी, वो बात ये आती है कि प्रतिरोध, ये एक नई टर्म हमारे पास में आई है, जो V अपॉन I जो है वो इक्वल R होता है। तो अब हम प्रतिरोध के बारे में ही पढ़ेंगे, तो हमारा अगले वाला टाइटल होगा प्रतिरोध क्या है और तथा ये किन कारकों पर निर्भर करता है। तो अब हम नेक्स्ट बात पे आते हैं। प्रतिरोध, नेक्स्ट आर्टिकल लिख लेते हैं,
प्रतिरोध रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध क्या चीज है? तो फिर ये एक किसी चालक का वो गुण होता है जो उसमें से धारा प्रवाह का विरोध करता है, उस गुण को ही जो है हम प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक का वह गुण जो चालक से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसी चालक का वह गुण जो चालक से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे प्रतिरोध कहते हैं। अब एक बात है यहाँ हमारे पास में, हमें जब सैद्धांतिक सत्यापन कर रहे थे स्थूल नियम में, तब हमारे पास में एक स्टेप आई थी, R बराबर LM अपॉन में ANE²। यदि मैं यहाँ पर ताप और चालक की प्रकृति को नियत कर दूं कि मैं चालक ना बदलूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिल्वर का ही ले लूं या कॉपर का ही ले लूं, और साथ साथ उसका टेम्परेचर ना बदलूं, तो ये चीज हमारे पास में कांस्टेंट हो जाएगी। किस किस को कांस्टेंट कर दिया हमने? प्रकृति को और ताप को। तब हमारे पास में ये चीज कांस्टेंट हो गई, और इस चीज को हम यदि रो कह दें तो L अपॉन ए, तो प्रतिरोध के संगत ये जो फैक्टर आ रहा है कांस्टेंट, इसको हम प्रतिरोधकता कह सकते हैं। प्रतिरोधकता कह सकते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि R समानुपाती L है और R समानुपाती 1/a या a के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये आइडिया हमारे पास इस व्यंजक से लग जाता है। तो फिर किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करेगा? तो फिर यहां हम देखें कि चालक का प्रतिरोध R जो है, दो कारक तो इसमें स्टोर्ड है, क्या? प्रकृति और ताप, और दो कारक ये तुम्हारे सामने हैं, एक लंबाई और एक क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर के 4 कारक हो गए जिनके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति और ताप पर, और साथ ही साथ लंबाई, चालक की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये जो मैं आर्टिकल करवाने जा रहा हूं उसका आइडिया इसी व्यंजक में मौजूद है, तो हम इसी को ध्यान में रखेंगे। तो फिर यहां से तो मैं इसको रिमूव करता हूं, और आगे हम लिखते हैं किसी चालक का प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध R। नंबर फर्स्ट, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात ये हमारे पास आ गया L R समानुपाती L। ये बात नंबर 1। नंबर 2, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक की लंबाई है L, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फिर ये चीज हम कैसे लिखें? R व्युत्क्रमानुपाती A के, बात नंबर 2। आइडिया हमारे को मिला हुआ था। तो फिर 1 व 2 से R समानुपाती जो है वो किसके हो गया? L के भी और A के भी, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो फिर यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो R बराबर हम रो L अपॉन में A लिख देंगे,
और ये हमारे पास में प्रतिरोध का फॉर्मूला बन जाएगा, जहां रो क्या है, रो चालक की प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता, ठीक। और इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो फिर अब हम जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के इस चीज को बता सकते हैं कि R किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो R जो है, ये दो कारक तो इसमें ही जमा है और दो कारक ये हो गई। तो फिर रो चालक की प्रतिरोधकता स्टार डालकर अब यहाँ लिख सकते हैं, अतः चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से भी? नंबर फर्स्ट है लंबाई पर, कैसे? R समानुपाती L। नंबर 2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, कैसे? R व्युत्क्रमानुपाती E। और नंबर 3 चालक के ताप पर। अब यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तब प्रतिरोध भी बढ़ेगा। इस बात को हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। और नंबर 4 पे चालक की प्रकृति पर, चालक की प्रकृति पर। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास में ये 4 कारक हो गए जिनके ऊपर प्रतिरोध निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर प्रतिरोध भी बढ़ेगा चालक के लिए। ये हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं। अब यहां से बात आती है हमारे पास में कि ये जो प्रतिरोध आया, इस प्रतिरोध का मात्रक तो क्या है और क्या इसका जो है विमीय सूत्र है। तो ये चीजें भी हम स्टार डाल करके यहां नोट करेंगे। तो देखिएगा, तो फिर प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध R का SI मात्रक, SI मात्रक क्या लिखे? तो हम समझते हैं यहां से R जो था वो V/I था। V को हम वोल्ट में मापते हैं, I को हम एम्पियर में मापते हैं। तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम कहते हैं, ओम, OHM। तो फिर लिख दूं मैं यहां वोल्ट पर एम्पियर, और इसे कलेक्टिवली हम ओम कह देंगे। ये इसका सिंबल है, ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फिर प्रतिरोध का मात्रक क्या बन गया? प्रतिरोध का मात्रक ओम बन गया, वोल्ट पर एम्पियर ओम हो गया। लेकिन अब हमारे पास में यदि हम 1 ओम को परिभाषित करें, तो फिर यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तब उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो फिर 1 ओम कैसे डिफाइन करेंगे? यदि किसी चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से, 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, 1 ओम
होगा। ठीक है, तो हम इस चीज को जो है किस तरीके से लिख सकते हैं कि V बराबर 1 वोल्ट और I बराबर 1 एम्पियर, तो फिर R बराबर V अपॉन में I इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर और दिस इज इक्वल टू 1 ओम या OHM। ये हमारे पास में 1 ओम की परिभाषा बन गई। ठीक है, तो अब आप जो है इसे नोट कर सकते हैं। इससे आगे का भी सूत्र वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।